जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा साधु संतों का और हिंदू धर्म का अपने चुनाव के लिए उपयोग करती है, जो शंकराचार्य महाराज जी का जो अपमान हुआ है, ये उनकी बेबाकी जो बोल है, जो लगातार हमेशा वो सच बातों को बोलते हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार में और वो भी शंकराचार्य जी के साथ होना, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। मेरे हिसाब से ये अपराध है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू नाम पे वोट मांगती है, और हम सभी लोग हिंदू धर्म में भगवान के बाद अगर किसी को पूजते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को पूजते हैं, और उन्हीं का अपमान भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा किया गया है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। प्राचीन काल में शुभ कार्य जब होता था तो असुर लोग उसमें विघ्न डालते थे, और आज जब शाही स्नान माघ पूर्णिमा में शंकराचार्य जी जो सदियों से चला आ रहा है उस परंपरा को कर रहे थे तो उन्हें रोका गया। तो भारतीय जनता पार्टी अब इस शुभ कार्यों में विघ्न डालने का काम कर रही है। दिखावे के लिए कुछ लोग शंकराचार्य जी का जाके चरण वंदन करते हैं और वही लोग आज उनका अपमान कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उनका अपमान करते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जाते हैं चरण वंदन करते हैं शंकराचार्य जी का, और ये उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री योगी नाथ है, वे उनका अपमान कर रहे हैं। लगभग 60 घंटे से शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं अन्न जल त्याग करके, और उत्तर प्रदेश प्रशासन के तरफ से कोई जाके उनसे बात करने की पहल नहीं कर रहा है। उल्टे उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं, इसको साबित करें। ये कितना दुर्भाग्य की बात है हिंदू धर्म के लिए। और 60 घंटे से और अभी तक वो वहां पे बैठे हुए हैं, कोई भी हिंदूवादी संगठन इस बारे में एक लाइन नहीं बोला है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी हिंदूवादी संगठन इस बारे में अभी तक एक लाइन नहीं बोला है, जबकि 2014 से ये सिर्फ हिंदुओं के नाम पे वोट मांगकर सरकार बना रहे हैं, और आज संतों का अपमान कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्यों को घसीट के मारा जा रहा है, बाल पकड़ के खींचा जा रहा है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के द्वारा। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। जो परंपरा सदियों से चली आ रही है माघ पूर्णिमा में शाही स्नान की, उसमें ये रुकावट क्यों? मेरे ख्याल से तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो बेबाक बोलने में, अपनी बात रखने में माहिर है, शायद ये उस कारण से परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका पूरी तरह से मंदिर निर्माण नहीं हो चुका है, और उसका प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जा रहा है। ये एक प्रश्न उठाए थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी, कोविड काल के दौरान जो गंगा नदी में लाशें तैर रही थी उस पर भी उन्होंने सवाल किया था, और कुंभ के दौरान भी उन्होंने जो अव्यवस्था थी उस पर भी सवाल उठाया था। तो आज शायद उनको इसी सब चीजों का परिणाम उन्हें ये तकलीफ जो दे रहे हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी बात को खुले तौर पे रखने के लिए आज उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और आज आप लोग के माध्यम से एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, शंकराचार्य जी का अपमान यूपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां का पुलिस प्रशासन कर रहा है। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्हें किस आधार पर जेट प्लस की सुरक्षा दी जा रही? क्या शंकराचार्य जी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती? आखिर कौन है मोहन भागवत जिन्हें जेट प्लस की सुरक्षा दी जा रही? किस आधार पे उन्हें? क्या वो कोई मंत्री है, कैबिनेट में कोई मंत्री है? कुछ हो तो समझ में आता है, उन्हें किस आधार पे जेट प्लस की सुरक्षा दी जा रही है और अपमान किया जा रहा है शंकराचार्य जी का?
भगवान के बाद अगर किसी पूजा जाता है तो शंकराचार्य भगवान जी। और आज आप लोगों के उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य स्वामी अभिमुखेश्वरानंद जी के शाही स्नान रोके जाने को लेके उनके साथ जो गलत व्यवहार किए हैं उसकी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गलत में खड़ी रही है, सही का साथ दी है। और आज भी जो शंकराचार्य महाराज जी के साथ गलत हुआ है उसका कांग्रेस पार्टी आज हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं कि आज उनके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है वो पूरी तरह से निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। आदित्यनाथ जी की सरकार में और वो भी शंकराचार्य जी के साथ होना ये कोई गलती नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। मेरे हिसाब से ये अपराध है और पाप को एक बार क्षम्य किया जा सकता है और अपराध को क्षम्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो शंकराचार्य है हमारे धर्म के स्तंभ है। आप सबको पता है 4 स्तंभों का विशेष वर्णन है हमारे धर्म में, पुराणों में। और शंकराचार्य जी को उस दिन बहुत ही पवित्र पावन दिवस था, मौनी अमावस्या। और उस तिथि में अगर गंगा स्नान कोई करे या संगम स्नान करे तो निश्चित रूप से उस स्नान का इतना बड़ा पुण्य का लाभ मिलता है। और स्नान करने वाला अगर कोई व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति, अगर हम उसको रोके तो उसको पाप भी कई गुना लगता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, ये शंकराचार्य जी के साथ जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो धर्म ध्वज है और उनके जो अनुयायी जो शिष्य हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना, विशेष रूप से शिखा पकड़ के खींचना, घसीटना और जूतों से, लातों से उन पर वार करना, ये घोर अपराध है और घोर निंदनीय है। अत्यधिक बातें नहीं कहूंगा। करते रहा है। आज वो शंकराचार्य जी से ऊपर हो गए। अयोध्या मंदिर का निर्माण के समय देखे होंगे, भगवान राम को अंगुली पकड़ा करके मोदी जी लेके जा रहे थे। अभी बीच में पतंग उड़ा रहे थे। काश से ही पतंग को कोई दूसरा व्यक्ति उड़ाता तो पूरे देश में ये लोग दंगा फसाद करते। इनकी भगवान से चुनाव जीतने की भगवान है, स्पेशल भगवान है, जो चुनाव के समय आते हैं और चले जाते हैं। शंकराचार्य हमारे बाप दादा से परंपरा रहा है कि भगवान के बाद मानते हैं, शंकराचार्य को मानते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर गंगा स्नान कर रहा है उसका विरोध करें, तो गौ हत्या करने के बराबर पाप लगता है। आज ये जो है जिस तरीके से ये भगवान शंकराचार्य को अपमान किए हैं, ये निंदनीय तो ही है, घोर अपराध की श्रेणी में आता है। इस टाइप की करतूत करने वाला हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और कांग्रेस की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। और हम सब सनातन धर्म के प्रेमी शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनका तो धर्म, इनके लिए शंकराचार्य वर्धा में भी झंडा काल हुआ था, उस समय शंकराचार्य इनके लिए बहुत प्रिय थे। क्योंकि जब शंकराचार्य सही बात बोलते हैं, इनके पास में बोलती है तो शंकराचार्य बढ़िया है, अगर कोई यथार्थ बात बोलती है तो शंकराचार्य बेकार है। मतलब जो व्यक्ति इसके पक्ष में बात करेगा वो सनातनी है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जो व्यक्ति के खिलाफ बात करेगा वो पापी है, बेकार है, अपराधी। ये इनका चाल और चरित्र को आप लोग सबको समझना है। और हम सब, चाहे वो भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, किसी पार्टी में हो, हम शंकराचार्य के साथ सब लोग ऐसा मैं अपील करता हूँ। जिस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन एक परंपरा रही है कि शंकराचार्य महाराज जी, भगवान जी शाही स्नान के लिए जाते हैं, और इस बार भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य महाराज जी शाही स्नान को जा रहे थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके द्वारा बेवजह उन्हें रोका गया, उनके भक्तों को घसीट के मारा गया, उनके और अन्य साधु संतों को भी पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत बुरी तरह से मारा गया और उन्हें उठा के वहाँ से फेंक दिया गया। ये कहीं ना कहीं शंकराचार्य महाराज जी का अपमान है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा साधु संतों का और हिंदू धर्म का अपने चुनाव के लिए उपयोग करती है, ये भी उसका एक उदाहरण है
ये सिर्फ चुनाव के समय उपयोग करते हैं। और आज जो शंकराचार्य महाराज जी का जो अपमान हुआ है, ये उनकी बेबाकी जो बोल है, जो लगातार हमेशा वो सच बातों को बोलते हैं। जिस प्रकार उन्होंने बोला था कि कुंभ में अव्यवस्था का आलम था, कोविड के समय बहुत सी लाशें नदी में तैर रही थी, गंगा नदी में। इन सब का परिणाम है कि उन्हें उस दिन शाही स्नान करने से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके द्वारा रोका गया। कांग्रेस शंकराचार्य महाराज के साथ खड़ी है, पूरी तरह से खड़ी हुई है साथ में। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी थाना और कोर्ट तक पहुंचेगी। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंकराचार्य जी का समर्थन किए हैं और आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम उसमें भी उनका साथ देंगे।